हेलो सर, नमस्कार। और सर जी, ये मेरे इस चैनल का पहला वीडियो आपको समर्पित है। और मैं आपसे आशा करता हूं सर कि आप वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए, हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तर आपको पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सर। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। सर, मैंने काफ़ी चैनल बना करके हिंदी साहित्य के इतिहास के वीडियो अपलोड किए हैं, और इस चैनल पर मेरा आप पहला वीडियो देख रहे हैं, और आप पहला सब्सक्राइब करने का गौरव भी मुझे प्रदान कर सकते हैं। मैं बहुत गौरव का अनुभव करूंगा, और साथ ही साथ आप का हृदय से कृतज्ञ भी रहूंगा। इसके साथ ही साथ आप पहले मेरे इस चैनल के दर्शक बन करके मुझे बहुत बहुत आभार महसूस करने का अवसर देंगे। तो चलिए सर, बढ़ते हैं और वीडियो को पढ़ते हैं। अपना पहला प्रश्न, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन थे? चंद बरदाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर जी, पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? पृथ्वीराज रासो की भाषा पिंगल भाषा है। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा के बारे में अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए तो इसका उत्तर है पिंगल भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी आपके लिए, चंद बरदाई को किस देवी का इष्ट था? तो चंद बरदाई को जालंधरी देवी का इष्ट था। तो सर जी, निश्चित तौर पर ये प्रश्न काफी मोस्ट है। चंद बरदाई को किस देवी का इष्ट था? तो जालंधरी देवी का इष्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद बरदाई किसके राज कवि थे? तो चंद बरदाई किसके राज कवि थे? दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ये राज कवि थे। तो चंद बरदाई हैं वो दिल्ली सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राज कवि थे, सखा भी थे, साथी भी थे, सहयोगी भी थे। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है सर जी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ठीक है सर, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना जाता है? तो सर ये उत्तर भी आपके स्क्रीन पर है। चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि माना गया है। हिंदी का प्रथम महाकवि चंद बरदाई को। और आगे ये जिक्र हम बाद में करेंगे कि किसने चंद बरदाई को महाकवि माना है और चंद पृथ्वीराज रासो को महाकवि माना है। ये भी प्रश्न हम पढ़ेंगे। चलिए सर जी, आगे बढ़ते हैं। विसल देव रासो की रचना किसने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न। नरपति नाला ने विसल देव रासो की रचना की थी। तो विसल देव रासो के रचनाकार कौन थे? नरपति नाला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलाखंड की रचना किसने की? आलाखंड जगनिक ने आलाखंड की रचना की थी। तो सर जी, आलाखंड है वो सिर्फ परमाल रासो का आलाखंड प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका नाम आलाखंड है। आला तो बहुत समय से जन समाज में प्रचलित होकर के गाए जाते थे, लेकिन बाद में जब इनका संग्रहित करके संपादन करवाया गया तब इसका नाम आलाखंड रखा गया था शुरुआत में, बाद में परमाल रासो कह दिया गया। चलिए जी, देखते हैं परमाल रासो का दूसरा नाम क्या है? तो सर जी, परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड है। परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी आपके लिए, जगनिक किसके आश्रित कवि थे? जगनिक कालिंजर के चंदेल शासक परमाल के आश्रित कवि थे जगनिक। तो जगनिक हैं वो कालिंजर के चंदेल शासक परमाल हैं, उनके आश्रित कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आलाखंड को सबसे पहले किसने संग्रहित करके प्रकाशित करवाया? आलाखंड को सबसे पहले संग्रहित करके प्रकाशित करवाने वाले कौन थे? तो सर जी, 1865 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर सर चार्ल्स एलियट ने इसको प्रकाशित करवाया।
1865 में फर्रुखाबाद के कलेक्टर सर चार्ल्स एलियट ने इसको प्रकाशित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलाखंड में किसकी वीरता का वर्णन किया गया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आलाखंड में किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? तो इसका उत्तर है महोबा के प्रसिद्ध वीर आला और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। ये दोनों महोबा के प्रसिद्ध वीर थे और परमाल के सामंत या सहयोगी थे और जिनका नाम आला और उदल था। और इन्हीं के आधार पर आला खंड है वो बना है। आला गाए जाते हैं जन समाज में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना है? देखिए हमने ऊपर इसका जिक्र भी किया था, तो उत्तर आपके सामने हाजिर है सर जी। पृथ्वीराज रासो को उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना? तो सर जी बात हमने पहले देख ली है, उत्तर आपके सामने है। चंद बरदाई को उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकवि माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरपटीनाथ का दूसरा नाम क्या था? चरपटीनाथ, तो चरपटीनाथ का दूसरा नाम रसेश्वर सिद्ध माना गया था। इनको रसेश्वर सिद्ध के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर जी, चतुर्वाभिमान ग्रंथ के रचनाकार कौन है? सर जी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। चरपटीनाथ हैं वो चतुर्वाभिमान ग्रंथ के रचनाकार माने जाते हैं, तो याद हो जाना चाहिए। चलिए सर आगे देखते हैं, अपने आप को अभिमान मेरु काव्य रत्नाकर कवि तिलक कौन कहा करते थे? अपने आप को अभिमान मेरु कहते थे, काव्य रत्नाकर कहते थे, कवि कुल तिलक कहते थे। तो ये कहने वाले सर जी थे पुष्यदंत। पुष्यदंत या पुंड कवि जिनको भी कहते हैं, ये अपने आप को अभिमान मेरु कहते थे, काव्य रत्नाकर कहते थे और कवि कुल तिलक भी कहते थे। चलिए सर जी अगला क्वेश्चन, जसर चरियु यशोधर चरित्र की रचना किसने की? जसर चरियु दूसरा नाम यशोधर चरित्र है, ये रचना किसने की? पुष्यदंत ने जसर चरियु की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पढ़ते हैं, अनाय कुमार चरित्र और जिसको नागकुमार चरित्र भी कहा जाता है की रचना किसने की? नायक कुमार चरित्र या नागकुमार चरित्र की रचना करने वाले भी सर जी कौन थे? पुष्यदंत थे। पुष्यदंत ने रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये नाम थोड़ा कठोर सा है। 63 महारुरीश गुणालंकार, 63 महापुरुष गुणालंकार की रचना किसने की? तो 63 महारुरीश गुणालंकार या 63 महापुरुष गुणालंकार की रचना करने वाले कौन थे? तो उत्तर अपना है पुष्यदंत ने की थी। पुष्यदंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं सर जी, कोश ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। कोश ग्रंथ के रचनाकार पुष्यदंत थे। पुष्यदंत ने कोश ग्रंथ की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश का आदि कवि किसको माना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वैसे आदि कवि वाल्मीकि जी को माना जाता है, लेकिन यहां पर हम जिक्र कर रहे हैं सर जी अपभ्रंश का आदि कवि का, तो अपभ्रंश का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। तो अपभ्रंश का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौम चरियु पदम चरित्र जिसको जैन रामायण भी कहा जाता है की रचना किसने की? यानी पौम चरियु पदम चरित्र जिसको जैन रामायण भी कहा जाता है की रचना किसने की? स्वयंभू ने की थी जैन रामायण की रचना, यानी पौम चरियु की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीठनेमि चरियु, रीठनेमि चरियु अरिष्टनेमि चरित्र या हरिवंश पुराण। तो नाम देख लीजिएगा, रीठनेमि चरियु अरिष्टनेमि चरित्र हरिवंश पुराण की रचना किसने की? तो सर जी उत्तर आपके सामने हाजिर है, स्वयंभू ने की थी। स्वयंभू ने रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी आपके लिए, पंचमे चरियु नागकुमार चरित्र की रचना किसने की? पंचमे चरियु और जिसका दूसरा नाम नागकुमार चरित्र भी कह सकते हैं, स्वयंभू ने की थी पंचमी चरियु की रचना। नेक्स्ट है, स्वयंभू छंद की रचना किसने की? स्वयंभू छंद की रचना करने वाले कौन थे? तो स्वयंभू छंद की रचना करने वाले स्वयं स्वयंभू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर जी, दोहा कोश की रचना किसने की? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सर जी। सरपा ने दोहा कोश की रचना की थी। सरपा
जिसको सैरापात के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे, राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरोरुह वज्र, पदम और पदम वज्र किस सिद्ध संत के अन्य नाम थे? राहुल भद्र, सरोज वज्र, सरोरुह वज्र, पदम और पदम वज्र किस सिद्ध संत के अन्य नाम थे? तो बहुत सारे नाम हैं और ये नाम थे सर जी सैरापा के। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं। सहजयान का प्रवर्तन किसने किया? ये सहजन नहीं है सर जी, सहजयान का प्रवर्तन करने वाले कौन थे? तो ये सैरापा थे। सैरापा ने सहजयान का प्रवर्तन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमान रासु की रचना किसने की थी? दलपति विजय ने खुमान रासु की रचना की थी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है सर जी। तो चलिए, दलपति विजय ने खुमान रासु की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिव सिंह सरोज के अनुसार खुमान रासु की रचना किसने की? तो शिव सिंह सरोज है वो खुमान रासु के रचनाकार किसको मानते हैं? तो इसका उत्तर है अज्ञातनामा भाट ने की थी। अज्ञातनामा भाट ने। तो शिव सिंह सरोज ने, यानी शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में अज्ञातनामा भाट को क्या माना है? रचनाकार माना है खुमान रासु का। तो शिव सिंह सरोज है वो शिव सिंह सेंगर का हिंदी साहित्य का एक इतिहास ग्रंथ है, आप देखिएगा, और उसके अंदर खुमान रासु के रचनाकार को एक अज्ञातनामा भाट के रूप में लिखा गया है, उल्लेखित किया गया है। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं। सत्यवती कथा की रचना किसने की? ईश्वरदास ने सत्यवती कथा की रचना की थी। सत्यवती कथा की रचना करने वाले कौन थे? ईश्वरदास थे। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को अवधि? तो सर जी अवधि में धी बड़ी आती है, धी बढ़िया। अवधि ये जो है समय का बोध कराता है और बड़ी धी वाला है भाषा का बोध कराता है। अवधि एक भाषा का, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट है। अवधि की रचना मानी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रचना को अवधि की सबसे पुरानी रचना माना है? सबसे पुरानी रचना माना है, तो सत्यवती कथा को उन्होंने सबसे पुरानी रचना माना था। नेक्स्ट, सत्यवती कथा किस शैली में लिखी गई है? सत्यवती कथा कौन सी शैली में लिखी गई है? तो सर जी दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है और 5-5 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया है। 5-5 चौपाई हैं और उसके बाद एक एक दोहा है, यानी 5 चौपाइयों के बाद एक दोहा। सबरबा की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सबरबा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम चर्यापद है। और सर जी चर्यापद नाम की बहुत सी रचनाएं देखने को मिलते हैं सिद्ध संतों की। तो कई रचनाएं आप देखोगे तो आप सोचोगे कि चर्यापद ये दूसरे संत की भी है, दूसरे सिद्ध संत की भी नहीं। उस समय चर्यापद नाम से रचनाएं लिखने का रिवाज था। लगभग 18-19 रचनाएं चर्यापद नाम से देखने को मिलते हैं। कबीर का जन्म कब हुआ? 1398 में काशी में कबीर का जन्म हुआ था। 1398 में सन है, ये यहाँ पर विक्रम संवत नहीं है, सन है। सन 1398 में काशी में हुआ था। चलिए, कबीर का निधन कब हुआ? 1518 में मगहर में कबीर का निधन हुआ था। कबीर दास जी लगभग 120 साल तक जीवित रहे थे। कबीर की भाषा कौन सी थी? कबीर की भाषा कौन सी थी? सदुकड़ी भाषा मानी जाती है। कबीर दास जी की भाषा है वो सदुकड़ी भाषा मानी जाती है। कबीर की वाणियों के संकलन का क्या नाम है? तो सर जी आप जैसा आप जानते हैं कि कबीर है वो स्वयं अनपढ़ थे और उन्होंने एक जगह पर लिखा भी है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो इसका मतलब इनकी वाणियों का संकलन करने वाले उनके शिष्य थे धर्मदास। धर्मदास ने उनकी वाणियों का संकलन किया और उसका नाम रखा बीजक। बीजक रखा था। चलिए नेक्स्ट, बीजक के कितने भाग हैं? तो सर जी बीजक के 3 भाग हैं, साकी शब्द और रमणी। साकी शब्द और रमणी 3 भाग हैं, साकी शब्द और रमणी शब्द। ये शब्द अलग है, शब्द इसको शब्द के रूप में बोलेंगे। कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। चलिए, कबीर के गुरु का क्या नाम था? कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? तुलसीदास जी का जन्म, तो तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। बहुत से विद्वान शुक्रखेत को भी मानते हैं, लेकिन ये
विचार थोड़ा सा विद्वानों को नहीं भाया और उन्होंने अधिकांश ने राजापुर पर ही सहमति प्रदान की। तो 1532 में बांदा जिले के राजापुर गांव में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। चलिए, तुलसीदास जी की माता का क्या नाम था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर जी। तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी था। हुलसी था तुलसीदास जी की माता का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी के पिताजी का क्या नाम था? तुलसीदास जी के पिताजी का नाम, तो तुलसीदास जी के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी का विवाह किसके साथ हुआ? तुलसीदास जी का विवाह है तो दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ तुलसीदास जी का विवाह हुआ था। दीनबंधु पाठक की पुत्री थी और रत्नावली नाम था, उनके साथ तुलसीदास जी का विवाह हुआ था। तुलसीदास जी के गुरु का क्या नाम था? तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरि दास था। नरहरि दास तुलसीदास जी के गुरु थे। ठीक है जी। तुलसीदास जी की भक्ति भावना किस भाव की थी? दास्य भाव की थी। तो तुलसीदास जी की भक्ति भावना किस भाव की थी? दास्य भाव की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास की मृत्यु कब हुई, यानी निधन कब हुआ? 1623 में काशी के अंदर तुलसीदास जी का निधन हुआ था, 1623। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचरितमानस व दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, भैरव रामायण, कृष्ण गीतावली। रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, भैरव रामायण, कृष्ण गीतावली की रचना किसने की? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है सर जी। तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में सभी जानते हैं, तुलसीदास जी ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सर जी। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है रामचरितमानस की। तो रामचरितमानस की भाषा पर अगर हम विचार करें तो भाषा अवधी भाषा है। तुलसीदास जी ने शास्त्रों की शिक्षा किससे ग्रहण की? काशी में रहकर के उन्होंने शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की थी। और किससे की थी? गुरु शेष सनातन से उन्होंने शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण की थी। दोहावली की रचना किस छंद में की गई? दोहावली की रचना सोरठा छंद में की गई। दोहावली है उसकी रचना दोहा और सोरठा छंद में की गई। दोनों छंदों में की गई सर जी, दोहा और सोरठा। दोहा और सोरठा दोनों एक दूसरे के विपरीत छंद होते हैं। अगर सोरठे को विपरीत किया जाए तो दोहा, दोहे को विपरीत किया जाए सोरठा बन जाता है। चलिए, या यूं कहें कि दोहे का उल्टा सोरठा होता है। कवितावली में कितने कांड हैं? कवितावली में 7 कांड हैं। कवितावली में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। रामलला नैछू कौन से छंद में लिखी हुई है? बहुत ही शानदार प्रश्न है सर जी। रामलला नैछू कौन से छंद में लिखी हुई है? तो रामलला नैछू है वो सोहर छंद में लिखी गई है। रामलला नैछू को लिखने के लिए जिस छंद का प्रयोग किया गया है वो सोहर छंद है। तुलसीदास के ज्योतिष संबंधित ग्रंथ का नाम बताइए। तो तुलसीदास के ज्योतिष संबंधित ग्रंथ का नाम रामाज्ञा प्रश्न या रामाज्ञा प्रश्नावली है। तुलसीदास के ज्योतिष संबंधित ग्रंथ का नाम रामाज्ञा प्रश्न या रामाज्ञा प्रश्नावली उसको हम कह सकते हैं। वैराग्य संदीपनी की रचना किसने की? वैराग्य संदीपनी की रचना तुलसीदास जी ने की थी। जानकी मंगल व पार्वती मंगल की रचना किसने की थी? जानकी मंगल और पार्वती मंगल दोनों ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इनके रचनाकार आप देख रहे हैं सर जी, तुलसीदास जी ने की थी। तुलसीदास जी ने इनकी रचना की। नेक्स्ट, हनुमान चालीसा की रचना किसने की? हर घर में पढ़ा जाता है हनुमान चालीसा तो, और इसकी रचना करने वाले भी कौन थे? तुलसीदास थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्री कृष्ण गीतावली में कितनी स्तुतियां हैं? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सर जी। 61 स्तुतियां हैं श्री कृष्ण गीतावली में, 61 स्तुतियां। नेक्स्ट, तुलसीदास जी के पार्वती मंगल ग्रंथ में किसका वर्णन है? शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। तुलसीदास जी के पार्वती मंगल ग्रंथ में किसका वर्णन है? शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं। भैरव रामायण में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं भैरव रामायण में, 7 कांड। जानकी मंगल में किसका वर्णन है? जानकी मंगल रचना है तुलसीदास जी की और उसमें किसका वर्णन है? तो सर जी श्री राम और माता जानकी के विवाह का वर्णन किया गया है। कृष्ण गीतावली में किसका चित्रण किया गया है? कृष्ण गीतावली में श्री कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपियां व उद्धव संवाद का चित्रण
किया गया है। कृष्ण गीतावली में श्री कृष्ण की बाल्यावस्था और गोपियां व उद्धव का जो संवाद है उसका चित्रण किया गया है कृष्ण गीतावली में। गीतावली में कितने कांड हैं? गीतावली में 7 कांड हैं। ठीक है जी सर। चलिए सर जी आगे देखते हैं। गीतावली में किसका चित्रण किया गया है? श्री राम की कृपालुता का चित्रण गीतावली नामक रचना में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर जी। हनुमान बाहु की रचना किसने की थी? हनुमान बाहु की रचना तुलसीदास जी ने की थी, हनुमान बाहु की रचना। तो सर जी आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को अपने साथियों तक, अपने परिवारजनों तक, जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास की तैयारी कर रहा है उन तक शेयर जरूर कीजिएगा। सर काफ़ी मेहनत की है और लगातार मेहनत करते रहेंगे, लेकिन आपका सहयोग, आपका जो संबल या कह सकते हैं कि कंधे पर हाथ जरूर चाहिए। इन्हीं आशाओं के साथ वीडियो को देता हूं विराम, और भविष्य में आशा करूंगा कि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकूं और आपकी तैयारी में कुछ मदद कर सकूं। यही मेरी शुभकामना है या मन की कामना कह सकता हूं। और इसके लिए साथ शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी वीडियो देखने के लिए। आप वीडियो से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।